ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वैच्छायाणम नमो लोये सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाउड मणिमो सुध केवली भणिधम जीवो चरितदंसन्नान् टिट्ठदो तमि ससमियं जान पौगलकं पदेश टिट्ठदम् चतम जान पर समियम ये अत्यनिच्छय गदो समो सवत सुंदरो लोये बंद कहाये हत्ते तेण विसंवादिनी होदी सुध परिचिदाणुगूदा सवस्वी काम भोग बंद कहाये तत्सुलंभो नवीण सुलो विहतस्य तमे हत विहत्तम दाये हम अपणो सव्य वेण जदि दाये जपमाणम चुग्गे छलम नगे तवम न विहोदी अपमत्तो नपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं बढ़न्ति शुद्धम नादो जो स्वदूसो चेव व्यवहारेणु वधिस्सदीणानिस्य चरित दंसणम नाणम न विणाणम न चरितम न दंसणम जाणगो शुद्धो। हाँ जी, अपना चल रहा है जीव और अजीव अधिकार। जीव क्या है और अजीव क्या है, कहाँ पर दोनों एक भासते हैं, लेकिन एक भासने पर भी दोनों के अंदर क्या है, भिन्नता है। दोनों क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं। दोनों कैसे हैं, लक्षण दोनों के अलग अलग हैं। एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक जैसे हैं। जैसे एक नमक हो और चीनी हो, खांड हो, देखने में कैसी लगती हैं दोनों, देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, देखने में कैसी लगती हैं, एक जैसी, लेकिन एक हैं क्या। अब इसमें सब्जी के अंदर चीनी खांड गिर दो और जहाँ चीनी गिरनी हो रसगुल्ले के अंदर नमक गिर दो, तो बताओ चलेगा काम कि काम भैया बिल्कुल नहीं चलेगा। चैतन्य के गुण चैतन्य हैं और पुद्गल की जड़ के गुण जड़ हैं, पुद्गल के गुण पुद्गल हैं। पुद्गलों में चेतन नहीं है और चेतन में पुद्गल नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे भ्रम से जीव को भासते हैं, पुद्गल को नहीं भासते। किसे भासते हैं, जीव को एक में भासते हैं कि मैंने खाया, मैंने चखा, मैंने पिया, ठंडी मुझे लगी, गर्मी मुझे लगी। वहाँ क्या लगता है जीव को कि मैंने करा, सब मेरे साथ हुआ। लेकिन वहाँ पे क्या है कि जीव के साथ ऐसा नहीं हुआ। वहाँ चेतना ने, ज्ञान ने तो मात्र ज्ञान करा है, और ठंडा गर्म कौन हुआ है, वो पुद्गल हुआ है। ठंडा गर्म जीव नहीं हुआ, ठंडे गर्म का ज्ञान जीव को हुआ। मात्र ज्ञान होने से, उधर भ्रांति होने से जीव को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा हो गया है। जैसे कि बुराई कर रहा हो, वो लगे मेरी बुराई कर रहा है, तो कैसे दिमाग खराब होता है ना एकदम सुनते ही, मेरी बुराई कर रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है मेरे बारे में। और थोड़ी देर में पता लगे कि बुराई मेरी नहीं कर रहा, किसी और ही कर रहा है, तो कैसे हो जाएगा उसके बाद एकदम से दिमाग सही हो जाएगा एकदम कि भाई बुराई मेरी बुराई नहीं है, किसी और की बुराई कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही ये जो ठंडी है, गर्मी है, खाना है, पीना है, ये धर्म किसके हैं, ये देह के धर्म है कि जीव के धर्म है। भूख लगना, भूख लगी, भूख लगी है, पुद्गल का धर्म है कि जीव का धर्म है। भूख लगना पुद्गल का ही है। हाँ, ये सब पुद्गल और जीव को लगते हैं अपने, तो इसलिए वो खाने की मनाही नहीं है, पीने की मनाही नहीं है, हैं। अभी क्या करता है जीव, जब धर्म पड़ता है तो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ने का नाम धर्म समझता है। लेकिन भैया छोड़ने से पहले ये समझ तो छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है। अभी तो क्या छोड़ने के लिए भाग लेता है, वस्तु सब तो समझ ले भाई कि छोड़ने की व्यवस्था है कि नहीं है। छूट जाएगा जब समझ लेगा कि मेरा नहीं है। आप जिसे समझ लेते हो मेरा नहीं है, तो छूट जाता है कि छोड़ना पड़ता है। छूट जाता है छूट जाता है, राग छोड़ दो तब कोई छूट जाएगा। आप मंदिर गए और क्या हुआ, आपने चप्पल आपने निकाली मंदिर के नीचे, और आपकी जैसी चप्पल किसी और की भी थी, और आप गलती से चप्पल पहन के आ गए उसकी, और घर आके पता लगा कंफर्टेबल से नहीं हो रहा कि चप्पल किसी और की है। तो आप लोगों को देखा, निशान कहने लगा, अरे ये चप्पल तो मेरी नहीं है, गलती से किसी और की चप्पल मेरे घर में आ गई। और जैसे आपके दिमाग में आया चप्पल किसी और की आ गई,
तो चप्पल छूट गई कि छोड़नी पड़ेंगी अभी? छूट गई। क्यों? क्योंकि मेरी नहीं है। आप ढूंढ मत जाएगी मेरी कहाँ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाकर ढूंढता रहेगा मेरी चप्पल कहाँ है। सही बात। क्योंकि ये मेरी नहीं है। मेरे जैसी हो लेकिन मेरी नहीं है। ऐसे जिस परिणामों के अंदर चेतना जैसा लगता है, स्पर्श लगती है, ठंड लगती है, चेतना जैसी लगती है, भूख लगती है, चेतना जैसी लगती है, खाना मिट जाए, भूख मिट जाए तो चेतना जैसी लगती है। ये रस रूप गंध चेतना जैसे लगते हैं, लेकिन चेतना जैसे होने पर भी चैतन्य नहीं है। चैतन्य की जाति भिन्न है। देखो दो चीज़ बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो होता है क्या नाम उसका, मोह राग द्वेष, एक मन वचन काय और एक श्रद्धा ज्ञान चारित्र। 3 चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। एक तो है मन वचन काय। मन वचन काय क्या है कि बाहर में मन सोचता है, वचन बोलते हैं, और काया के अंदर इंद्रियां हैं, है ना, इंद्रियां सब। तो ये जितनी वस्तुएं हैं मन वचन काय, ये पुद्गल के हैं कि जीव के हैं? पुद्गल के हैं। बराबर है ना, ये तो बात समझ में आ रही है, बराबर पुद्गल के हैं। और इसके अंदर में जीव बैठा, उसके मोह राग द्वेष होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर को अपना मानता है। शरीर को अपना मानने से उसके मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जैसे कि बच्चा घर से भटक जाए, अपने बाहर चला जाए और भूल जाए घर को, तो दुखी होता है, और घर में आ जाए तो सुखी होता है। माँ बाप के पास रहे तो सुखी रहता है, और माँ बाप को भटक के कहीं और चला जाए तो दुखी हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर मोह राग द्वेष है। आत्मा अपने आप को भूल जाता है तो उसको मोह राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। मोह राग द्वेष कहो, दुखी कहो, एक ही बात है। मोह राग द्वेष का दूसरा नाम दुख है। आकुलता है ना, आकुलता है सो दुख है। अपने से दूर है सो दुखी है। क्या कहा? अपने से दूर है सो दुखी है, आकुलता है। और जो अपने पास हैं वे सुखी हैं। क्यों? क्योंकि सुख अपने पास है। सुख क्या है? अपने पास है। क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को प्यास लगी और जंगल में ढूंढ रहा, पानी पानी पानी, बहुत प्यासा है, लेकिन वहां पर क्या है कि पानी तो है लेकिन उसके ऊपर काई जमी हुई है। और काई जमने से उसके ऊपर क्या लग रहा है कि यहाँ भी ये भी वही घास घास ही है, जैसी घास और दिख रही ऐसी इसको हरा रहा यहाँ दिखाई दे रहा। तो उसे पता ही नहीं यहाँ पानी है, पानी चाहिए, पानी ढूंढ रहा, पानी है लेकिन पानी पी नहीं पा रहा। क्यों नहीं पी पा रहा पानी? क्योंकि उसे पानी का ज्ञान है। क्या कह रहे? पानी का उसे वो नहीं है कि ये पानी है। हाँ, उसने काई को समझ लिया कि यहाँ भी काई काई हरा रहा है, यहाँ कोई पानी नहीं है। जब ये काई का हटते ही नीचे कितना पानी है कि सारी प्यास बुझ जाए तेरी है। और सारी प्यास बुझ जाए, इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, जीवन भर भी पीता रहेगा तो खत्म नहीं होगा। इतना पानी उसके अंदर भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ? लेकिन फिलहाल प्यासा क्यों मर रहा? क्योंकि उसे उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए प्यासा मर रहा। बराबर बात है ना। प्यासा क्यों मर गया? कि भैया है मछली में पानी में मीनी प्यासी, मुझे आवे हासी, है ना भजन। पानी के अंदर रहते हैं मछली प्यासी है और मर गई प्यासी पानी के अंदर रहती हुई। ऐसे ही ये जीव ज्ञान समुद्र होता हुआ दुखी, ऐसा कैसे संभव है? तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है, तू आनंद का सागर है। उसी आनंद को चाहे हम, उसी आनंद को चाहे हम। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। ये मोह राग द्वेष माने जो आत्मा को देखने न दे, उसका नाम मोह राग द्वेष है। जैसे काई थी, काई के नीचे जल था, जल का ना पता होना, इसका नाम मोह राग द्वेष है। और जल हटके काई हटके पता लगे जल यहाँ पर है, इसका नाम मोह राग द्वेष का अभाव है लेकिन जल तो जल है भाई, काई हो या ना हो, जल को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। ऐसे मोह राग द्वेष जीव के हैं क्या? देखो मन वचन का है, पुद्गल के। मोह राग द्वेष जीव के होने पर भी संबंधित किससे? पुद्गल से संबंधित हैं। तो इसलिए किसके? पुद्गल के। जिसका संबंध जिससे है वो उसका, जिसका संबंध जिससे है वो उसका। घर में रहती हुई स्त्री यदि पराया पुरुष से संबंध रखे तो कहते तू हमारी नहीं है भैया, तू उसी की है, तू वहीं जा। इस तरह ये अपने सर्वांग शुद्ध जीव होता हुआ पर पर्यायों से पुद्गल संबंध रखे
तो कहता है तो भैया वहीं जा, तू तेरे कुछ फायदा नहीं, तू जीव है लेकिन तू अपने जीव का फायदा उठाता नहीं है, प्यासा मरता है। बताओ, सुख स्वभावी जीव सुख के लिए दुखी, क्यों भाई अम्मा जी? सुख स्वभावी जीव और सुख के लिए दुखी है, कमाल की बात नहीं है भैया? तू मैं तो खाना नहीं मिलता, हमें तो ऐसे नहीं मिलता, हमारा तो ये नहीं होता, हमारे की मानता नहीं है, हमें को सुनता नहीं है। अरे भैया तू इन विकल्पों को छोड़, तू ज्ञान समुद्र है, तू अपना ज्ञान समुद्र, भरा हुआ समुद्र देख। तो अपने आपको 3 चीजें ली थी आपको। मन वचन काय किसके हैं? जीव के पुद्गल के? हाँ। और मोह राग द्वेष किसके हैं? जीव के हैं कि पुद्गल के? जीव के होते हुए पुद्गल के हैं। हाँ, जीव के होते पुद्गल के हैं। और श्रद्धा ज्ञान चारित्र किसके हैं? जीव के। हाँ, श्रद्धा ज्ञान चारित्र जीव के हैं। देखो क्या है कि कभी कभी ना अपने बारे में बैठ के विचार करो कि ये मन वचन काय के विकल्प चल रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाला जीव है कि नहीं है? लगता तो ऐसा ही है कि मन वचन काय वाला जीव है, लेकिन वास्तव में मन वचन काय वाला दिखने पर भी यहाँ जीव कैसा है? यहाँ जीव श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाला है। जो श्रद्धा हो रही है किसको? जीव को। जो ज्ञान हो रहा है किसको? जीव को। चारित्र हो रहा है किसको? जीव को। क्यों? मन वचन काय यहीं पड़े रह जाएंगे, लेकिन श्रद्धा ज्ञान चारित्र जीव के साथ जाएंगे। हैं? बताओ, चींटी का है, जीव है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र उसके अंदर है कि नहीं है? मकोड़े का जीव है, भैंस का जीव है, कोई भी जीव है, जितने जितने जीव यहाँ पर हैं उनमें श्रद्धा ज्ञान चारित्र है कि नहीं है? अष्ट सिद्ध भगवान है, उनका श्रद्धा ज्ञान चारित्र है कि नहीं है? जहाँ जहाँ जीव पाया जाएगा भैया, वहाँ वहाँ श्रद्धा ज्ञान चारित्र पाए जाएंगे। और जीव की पहचान भी श्रद्धा ज्ञान चारित्र से होगी। इसलिए सूत्र लिखा पहला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जिसमें अपनी आत्मा का दर्शन हो उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो उसका नाम सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? जिसमें अपनी आत्मा की रमणता हो उसका नाम सम्यक चारित्र। इस तरह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 3 चीजें हैं जिनके द्वारा जीव की पहचान साक्षात प्रत्यक्ष होती है एकदम, और इनके अलावा कहीं और किसी लक्षण से देखे तो नहीं होती है। इसलिए 3 गुण पकड़े, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी। 3 गुण, इतने अनंत गुणों में से 3 दे दिए हाथ में, कहना जा बेटा तेरा काम हो जाएगा इन्हीं 3 से ही। वास्तव में बैठ के हमें थोड़ा सा पहचान करनी चाहिए अपनी कि मैं श्रद्धा वाला, ज्ञान वाला, चारित्र वाला जीव कैसा हूं और कहाँ हूं। इतनी पहचान तो जीव को बारंबार बैठ करनी चाहिए, भेद ज्ञान करना चाहिए कि दिन रात मन वचन काय के विकल्पों में ऐसा लगता है चेतना है, लेकिन मन वचन काय के विकल्पों में चेतना नहीं है, ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र के अंदर चेतना है। अपने को भैया अपना भान बैठ के आधा घंटा 1 घंटा कभी ना कभी बैठ करके अपना अभ्यास जी को करना चाहिए, पहचान करनी चाहिए अपनी। क्या करनी चाहिए? अपनी पहचान करनी चाहिए। जो रत्नों का व्यापारी होते हैं उसका सीखने चले जाते हैं लोग कि भाई हम भी सीखेंगे रत्न कैसे होते हैं। तो रत्न की पहचान कैसे करता है कि जो कांच ले आया, कोई रत्न ले आया, तो कैसे पहचान करोगे कि कांच है कि रत्न है? तो उसे पहचान सिखाता है वो बैठ के, और वो पहचान सीख करके ध्यान से देखता है कि वास्तव में कांच है कि रत्न है, और धीरे धीरे सीख जाता है? और ठगाता नहीं है? अब कांच आ जाए, अब कोई लेकर आ जाए तो ठगाता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कांच कौन सा है और रत्न कौन सा है। वो जानता है, कांच का रत्न का भेद जानता है। इस तरह मोक्ष मार्ग जाने वाला ज्ञानी जीव जड़ का और चेतन का भेद जानता है। कोई जो अज्ञानी जीव हो वही ठगाया जाए। अज्ञानी क्या होता है? ठगाया जाता है। क्यों? ये भेद नहीं जानता है, भेद नहीं जानता, इसे ठगाया जाता है भैया। किसमें? जड़ को चेतन मान लेता है, जड़ के भावों को चेतन के भाव मान लेता है, जड़ को ही अपना सब कुछ मान लेता है, और जो अपना सर्वस्व आत्मा है, जो रत्न है, उसे भूल जाता है। तो ठगाया जाता है भैया। ठगनी विद्या सोजक ठगाया। ये मोह माया ठगनी विद्या है। ये ठगों की विद्या है। व्यापार बढ़ाओ, काम बढ़ाओ, खूब खाओ, खूब पियो। तुझे पता है तू है कौन? तू जानता है तू कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं भैया। तो नहीं जानता तो ठग गया भैया। ऐसा जिसने अब जिन निज रूप नहीं जाना, अरे जो अपना रूप नहीं जानते वे तो भैया क्या कहें उनको, तो वे तो संसार के मित्र हैं।
और जो अपना रूप जानते हैं उन्हें मोक्ष रूपी स्त्री वर्ण करती है। मोक्ष रूपी स्त्री उनके घर में वरमाला डालती है आकर के। वे मोक्ष रूपी स्त्री के पास नहीं जाते, मोक्ष रूपी स्त्री उनके पास आती है वरमाला डालने के लिए। इनके पास जो अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप देखते हैं भैया। इसलिए आत्मार्थीनो काम एक, दूजो नहीं मन रोग। आत्मार्थी का केवल एक काम है कि मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा भेद ज्ञान लगातार करता रहे। आत्मार्थीनो काम एक, दूजो नहीं मन रोग। मन में कोई दूसरा रोग नहीं है उसके आत्मार्थी के। अभी मन में रोग लगे हुए हैं ना हमारे, तो किसके बहुत रोग लगे हुए हैं भैया, लेकिन आत्मार्थी का काम नहीं है भैया। आत्मार्थी को दिन रात दिमाग में क्या चलते रहे। ऐसे लिखा था कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाएं तो उसे खाता भी है, चलता भी है। ये दिमाग में क्या चलता है उसके कुत्ते के हैं, क्या चलता रहता है, परेशान, कीड़े घूम रहे दिमाग में, परेशान रहता है। इस तरह आत्मार्थी के ज्ञान के अंदर केवल आत्मात्मा चलता है। अब सोचो अपने चलता ही नहीं चलता, काम सब चलेंगे लेकिन ज्ञान में क्या चलेगा, कि ज्ञान में आत्मा चलेगा भैया। ये भेद विज्ञान चलेगा कि मन वचन काय के विकल्प मैं नहीं हूं, मैं श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाला हूं। मोह राग देश में नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाला हूं। ऐसा चलेगा भैया जी के अंदर। देखो एक चीज बता दें आपको, एक तो नोट कर लेना आप ऐसी चीजें कि मन वचन काय, मोह राग द्वेष और श्रद्धा ज्ञान चारित्र। जिसे इनका भेद विज्ञान आता है वो समझ लो वो सम्यक दर्शन के बहुत निकट है। मन करो, जो मोह राग द्वेष, मन वचन काय और श्रद्धा ज्ञान चारित्र, इन तीन के भेद को जानता है वो सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि होने वाला है। और जिसे इन भेद का नहीं पता अभी, वो भ्रम में है। वो मन वचन काय को ही, अच्छे बुरे को ही अपनी स्थिति मानता है। मन वचन काय बुरे हो गए तो मैं बुरा हो गया, और मन वचन काय अच्छे हो गए तो मैं अच्छा हो गया, ऐसा। लेकिन भैया जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें ऐसी भ्रांति उत्पन्न नहीं होती। वे तो भ्रांति का नाश करते हैं। क्या करते हैं, भ्रांति का नाश करते हैं। सम्यक ज्ञान के अंदर भ्रांति का नाश होता है और मिथ्या ज्ञान के अंदर भ्रांति उठती है। सम्यक ज्ञान के अंदर भ्रांति का नाश हो है और मिथ्या ज्ञान के अंदर भ्रांतियां उठे हैं। तो भ्रांति का नाश कैसे होता है कि जब वो मन वचन काय से भिन्न अपना स्वरूप देखना शुरू कर देता है, मोह राग द्वेष से भिन्न अपना स्वरूप देखना शुरू करता है, तो भ्रांति का नाश होता है। उसका नाम सम्यक ज्ञान होता है। समझ में आया नहीं आया? एक चीज नंबर दो एक चीज बता देना आपको, काम की बात है तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना, थोड़ा सा आप अभ्यास करना इन चीज़ों का। अभ्यास करोगे तो पाओगे भैया, हैं? अभ्यास करे बिना तो कोई पा नहीं पाता। बैठ के चिंतन करना, इनका अभ्यास करना है। दूसरा, एक होता है परमाणु और एक होती है पर्याय। क्या चीज होती है, बोल दो बराबर। परमाणु और पर्याय। परमाणु किसे कहते हैं, जिसका दूसरा विभाग ना हो सके, ऐसा पुद्गल है, जिसका दूसरा विभाग ना हो सके। अब शरीर बना, ये परमाणु है कि स्कंध है? हाँ, परमाणु के स्कंध से मिलकर बना है ये शरीर है। ये जितनी चीजें बनी हैं, जितनी चीजें हमें दिखाई देती हैं, ये सब काय से बनती हैं, स्कंधों से बनती हैं। परमाणुओं के बनते हैं वर्ग से वर्णाएं, वर्णाओं से बनते हैं स्कंध हैं। तो ये सब क्या है, ये सब परमाणु वास्तव में देखो तो क्या है, सब ये सब परमाणु है वास्तव में देखा जाए तो। ये पहाड़ हैं, महल हैं, रत्न हैं, हीरे हैं, कपड़े हैं, लत्ते हैं, भोजन है, सब चीजें ले लो इसके अंदर। सब चीजें क्या हैं, ये परमाणुओं के स्कंध हैं। क्या है, परमाणु के। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में परमाणु है। वास्तव में क्या है, परमाणु। ये परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु जड़ है, परमाणु अचेतन है, और यहाँ जीव क्या है, जीव चेतन है, चैतन्य मूर्ति है। जिस ज्ञान के अंदर ऐसा समझ आता है ना कि जड़ परमाणु जड़ के हैं, परमाणु से मिलकर बना है, तो इससे मेरी सत्ता नहीं है, मेरी सत्ता चेतन सत्ता है। ध्यान रखो भैया, जो भी वस्तु बनती है, दिखती है इंद्रियों के द्वारा, वो परमाणुओं के स्कंध दिखते हैं, परमाणु नहीं। और परमाणु मिलके बनते हैं। कैसे बनते हैं, परमाणु मिलके बनते हैं। परमाणु के स्कंध, एक एक परमाणु जड़ है, एक एक परमाणु जड़ है। एक परमाणु के अंदर भी चेतनता नहीं है। जैसे कोयले के अंदर तक कालस है। कोयले के अंदर की सफेदी है क्या अंदर तक, क्या है, कालस। ऐसे ही परमाणु के स्कंधों के अंदर तक परमाणु बढ़े हैं,
परमाणु परमाणु भर रहे हैं जिनके अंदर चेतना नहीं है। वास्तव में यहाँ मैं कौन हूँ, मैं चेतना हूँ, और ये सब कौन है, सब परमाणु जड़ हैं, पुद्गल हैं। समझ में आया? परमाणु जब भी कहीं भ्रांति उत्पन्न हो कि मुझे इससे लाभ मिलता है, भोजन से लाभ मिलता है, तो विचार करो ना इसका स्वरूप का, कि परमाणु है कि मैं हूं, कि इसमें लाभ है, सुख है, क्या है इसके अंदर, विचार तो करो थोड़ा बहुत। इसके अंदर मैं सुख मान रहा हूं, सुख है भी कि नहीं है। दूसरी चीज पर्याय। क्या जी? दूसरी चीज है पर्याय। डिस्टर्ब नहीं करो बेटा। दूसरी चीज है पर्याय। पर्याय क्या होती है कि एक समय में एक पर्याय उठती है। कितनी उठती है? एक समय में एक पर्याय। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम पकड़ नहीं सकते इसको। तो सर्वज्ञ ने बताया इसलिए हम अनुमान कर सकते हैं। सर्वज्ञ ने बताया इसलिए हम अनुमान कर सकते हैं। आपने फिल्म देखी टीवी के ऊपर, एक सीरियल देखा, फिल्म देखी, वो सीरियल पूरा का पूरा है, पीस में कट 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 करके है वो एक एक समय की एक एक नया नया सीन आ रहा है उसके अंदर है। ये पूरा का पूरा एक है, वो एक एक क्षण का एक एक क्षण का एक एक सीन, एक एक क्षण का एक एक सीन आ रहा ही नहीं आ रहा उसके ऊपर। और कहीं रुक जाए सीन, कहीं पोज हो जाए अगर, तो वहीं रुक जाता है वो, और फिर दोबारा चलते तो फिर तो चल पड़ता है। तो एक एक सीन अलग 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 है उसके अंदर। एक एक गुण की एक एक पर्याय होती है, श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की, पुद्गलों की पर्याय एक एक समय की एक एक नई नई चलती रहती है। और एक समय की पर्याय को दूसरे समय की पर्याय से मतलब नहीं है, नई नई पर्याय आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। ये पर्याय हमारी पकड़ में ही नहीं है, तो हम बदलेंगे कैसे? क्यों जी? जो पर्याय हमारी पकड़ में ही नहीं है उसको हम बदल दें, ये संभव है? हमारी पकड़ में ही नहीं है। पहले पकड़ दो ले भाई। हम पर्याय को बदलने करता समझते हैं अपने आप को, हम पर्याय को बदल नहीं सकते भैया। समझ सकते हैं, समझो भैया, समझो, परमाणु को समझो और पर्याय को समझो। बदलने की व्यवस्था इस जगत में है ही नहीं। मैं कुछ कर दूं, बदल दूं, ले आऊं, छोड़ दूं, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। क्यों? कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं ज्ञायक तत्व हूं भैया, परिपूर्ण। समझो दोनों बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें दोनों बताइए आपको, बहुत विचार करना इनके बारे में। अभी क्या है कि अपनी बात चल रही है कि जो पुद्गल के परिणाम हैं वे चैतन्य शक्ति से शून्य है। उनके अंदर क्या है? चैतन्य शक्ति नहीं है, क्योंकि चैतन्य शक्ति आत्मा के अंदर है। परमाणु के अंदर, पुद्गलों के अंदर चैतन्य शक्ति नहीं है। ये परिणाम पुद्गल के हैं, ऐसे 6 गाथाओं में व्याख्यान करते हैं। कितनी गाथाएं लिखी? 6 गाथाओं के अंदर 29 बोल हैं इसके अंदर। 29 प्रकार से समझाया कि ये सब जीव नहीं है। क्यों समझा रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमने इनको इतना गहराई से अपना माना हुआ है, इतना गहराई से अपना माना हुआ है कि उसके निकालने के लिए भी उतनी गहराई चाहिए है। रत्न गहराई में डूबे रहते हैं, तो वहीं गहराई में जाके निकालने पड़ते हैं। फांस चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए उतना ही गहरा जाना पड़ेगा, उस कांटे, उस सुई को, तब जाके फांस निकल पाएगी। हमने फांस लगा रखी है अपने को, किसकी? पुद्गलों को अपना मानने की मान्यता की। पढ़ते हैं, देखो क्या गाते हैं। जीवस्य वन्नो न विगंधो न विरसो न वियफासो न विरूपम न शरीरम न विसंठाणम न संगणनम। जीवस्य न रागो न विदोषो नैव विद्यते मोहो नोपच्याणकमं नोकमं चाविषेणथि। जीवस्य नथि वग्गो न वग्गणानेव फण्डया केनो जपट्ठाणानेव्यनुभागठाणानि। जीवस्य नथि केयी जो यट्ठाणाण बन्धठाणा वा णेव्यउदयट्ठाणाण मग्गठाणया केयी नोठिदि बन्धट्ठाणा। जीवस्य न संकिलेशठाणा वा णेव विसोहिट्ठाणाणो संयमलद्धिठाणा वा णेविय जीवट्ठाणा न गुणट्ठाणाय जीवस्य। जेण दुए दे सवे पुद्गल दवस्य परिणामा। 6 गाथाएं लिखी और बताया जीव ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत बार बताया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बाद में लिख दिया कि ये जितने भी हैं सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, जीव के परिणाम नहीं है। हाँ, इसका वो हरि गीत पढ़ लेते हैं, इसका है ना।
नहीं वर्ण जीव के गंध, नहीं नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं, नहीं रूप अर संस्थान सहनन, नहीं संस्थान नहीं तन भी नहीं, नहीं राग दे जीव के दे, नहीं कर्म अरुणो कर्म नहीं, नहीं वर्ग जीव के वर्गना, नहीं कर्म स्पर्धक है नहीं, अध्यात्म स्थान न जीव के अनुभाग स्थान भी है नहीं, जीव के नहीं कुछ योग स्थान रूप स्थान भी है नहीं, नहीं उदय स्थान न जीव के अरु स्थान मार्गणा के नहीं, स्थिति बंध स्थान न जीव के संक्लेश स्थान भी है नहीं, जीव के विशुद्धि स्थान संयम लब्धि स्थान भी है नहीं, नहीं जीव स्थान भी जीव के गुण स्थान भी जीव के नहीं, ये सब ही पुद्गल द्रव्य के परिणाम है जानो यही। गजब कराया आचार्य देव ने, बस सही में गजब ढाया है कि जीव कहाँ कहाँ से अपनी मान्यता करता है। एक बोल से अभी कराया वेद विज्ञान, अब दोबारा वेद विज्ञान शुरू कर दिया। पहले शॉर्ट में बताया था, अब उसी के विवरण है, उसके व्याख्यान है जो पहले बताया था। सबसे पहले कह रहे कि जीव के भैया वर्ण नहीं है। वर्ण माने जीव के रंग नहीं है। ये रंग किसके हैं? ये रंग जीव के नहीं है। जैसे कोई काला हो ना, तो रंग काला हो तो चिढ़ाते हैं बच्चे स्कूल में, तू काला है तू काला है, और चिढ़ता है तू काला है तू काला, तो क्या करता है? चिड़न होती है उसको। क्यों? वो सोचता है मैं काला हूँ मैं काला हूँ। और वो कहे ना कि मुख्य बच्चा हो, भैया काला भला मैं नहीं हूँ, काला तो पुद्गल है, मेरे से काले कोई मतलब नहीं है। अब बच्चे चिड़े, उससे चिड़े ना तो और चिढ़ाएं, और चिड़े तो और चिढ़ाएं, दुखी हो तो और चिढ़ाएं उसको, और चिढ़ना बंद कर दे तो फिर चिढ़ाते नहीं है उसको। और देखो मजे की बात, कोई व्यक्ति हो बहुत समझदार हो, अपनी लड़की के लिए रिश्ता लेने जाए हो, है ना, लड़के के लिए रिश्ता लेने गए तो एक लड़का है बहुत समझदार है, लेकिन रंग उसका काला है, बहुत होशियार है, अच्छा पैकेज है उसका, बहुत ब्रिलियंट है। रंग कैसा है उसका? सांवला है, थोड़ा काला है। एक बालक, एक बच्चा है बहुत गोरा है, बुद्धि ठप है उसकी, है, अगर से पैदल है, तो शादी किससे करोगे? दो ही ऑप्शन है, उससे करोगे कि उससे करोगे? अब कहाँ गया रंग भाई? गुण तो उसमें है ना। हाँ, गुणेषु प्रमोदम, गुणों की महिमा। अब देखना आपने, अब आपने काले रंग से भिनुस को देखा कि नहीं देखा? भाई काला हो है। हमारे रिश्ते में शादी हुई तो कह लगे, वो लड़की देखने गए तो लड़की देख के कहने लगा, भाई लड़के ने देखी, लड़की कहने लगी लड़की तो भाई मोटी है यार, मैं तो शादी नहीं करता। तो लड़के को समझाया ले जाके कि भाई लड़की तो भले ही मोटी हो, लेकिन तेरा रंग तो काला है, तू कौन दूध धुला हुआ है, लड़की सही मिल रही है, शादी कर ले फटाफट। तो उसने सोचा कि हाँ यार मैं भी काला हूँ, लड़की मोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक कमी इसके अंदर एक कमी मेरे अंदर, दोनों की शादी हो गई। कहला ठीक है भाई। रंग काला शरीर मोटा देखा ही नहीं वहां पर। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो वहां ज्ञान का उसका संबंध नहीं है, वर्ण का। यदि वर्ण का संबंध ज्ञान से होता तो जितने काले होते सब मूर्ख होते, और जितने गोरे होते सब होशियार होते। लेकिन ऐसा कभी है क्या? कहीं देखा आपने? कहीं ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए साबित होता है ज्ञान अलग वर्ण अलग। साबित हुआ कि नहीं हुआ कि ज्ञान के खेल अलग हैं? और ये अजीब जबरदस्ती में मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मानता फिरता है जबरदस्ती में अपने आप को। कहाँ है तो कुछ नहीं है भैया, है सारा खेल अपने ज्ञान देखने का है। ज्ञान के अंदर रंग नहीं होता, रंग का मात्र ज्ञान होता है। जानता तो है ही कि काला है हरा है, ऐसे हरे को काला बताए, काला को हरा बताए, जानता तो है ही है? जीव के वर्ण नहीं है, जीव के रंग नहीं है, गंध भी नहीं है। देखो पहले लिखा वर्ण नहीं, गंध भी नहीं लिखा इसके अंदर, कि गंध भी जीव के नहीं है। जीव के सुगंध उगंध जीव के अंदर नहीं है, रस भी नहीं है। ये खट्टा मीठा कसैला है, ये जीव के हैं क्या?
ये रस, कहना ये भी जीव के नहीं है भैया, जीव के नहीं है, जीव के हैं। कोई सोचा कहने लगा भैया जीव कह रहे, जीव के नहीं है, जीव के हैं। जीव चखती है खट्टा मीठा, लेकिन जीव नहीं चखता भैया। इसे पढ़ाई था हमने कितने बोलों के माध्यम से। और स्पर्श भी नहीं है, जीव क्या नहीं है, ये ठंडा गरम रूखा चिकना हल्का भारी कड़ा नरम, ये जीव के नहीं है। जीव के तो चेतनता है, जीव के अंदर ही नहीं पाए जाते। अब क्या हुआ, वो तालाब था और तालाब के अंदर वो चांद दिखाई दे रहा, रोशनी दिखाई दे रही, तो तालाब के अंदर चांद और रोशनी है क्या? है, दिखती तो है कि हाँ है, लेकिन है क्या कि वहां तो ना चांद है ना चांद की रोशनी है। तो क्या हुआ, तालाब में से पानी ले लिया उसने, और चांद कहाँ रह गया? चांद तो आया नहीं पानी के अंदर क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं भाई वो। तो इसलिए जीव के स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण किसके हैं? पुद्गल के। इसलिए जीव के नहीं है वे, क्योंकि पुद्गल के हैं इसलिए मेरे नहीं है। वस्तु किसकी है? दूसरे की है, मेरी वस्तु ये है ही नहीं। इसलिए भैया स्पर्श रस गंध वर्ण मेरे नहीं है। आगे कह रहे रूप भी नहीं है, ये रूप जो दिखता है पुद्गल रूप मेरा नहीं है। मेरा कौन सा रूप है? मेरा चेतन रूप है। ये जड़ रूप मेरा नहीं है, मैं चिद्रूप हूं, मैं चैतन्य रूप हूं। ये शरीर भी नहीं है। आचार्य देव क्या कह रहे, शरीर मेरा नहीं है। कैसे मतलब गजब के ढोल पीट रहे हैं बैठ बैठ के बार बार हैं। इन्हें जंगल में ढोल बजाया हुआ है, कोई जो ढोल बजाए तो लगता है कहीं कुछ खुशी का अवसर है इसका, है ना। जगह ढोल बजता है ना, मुनादी होती है, ढोल बजता है कहीं तो शोर मचता है, तो क्या लगता है कि खुशी का अवसर है कोई इसके यहाँ है। आचार्य ने ढोल पिटा हुआ है। क्या ढोल पिटा हुआ है कि ये सब तू नहीं है, शरीर भी तू नहीं है, संस्थान भी नहीं है, संस्थान माने आकार भी तू नहीं है, सहनन ये बल शक्ति, ये बल शक्ति शरीर का है, तेरा नहीं है। कि भाई देखो मेरा कितनी शक्ति है, कितने किलो का हूँ, कितने फुट का हूँ, मैं कैसा गोरा हूँ और ऐसा हूँ, सुंदर हूँ, कैसा पैसे वाला हूँ, ये सब तेरे रूप नहीं है जिसे तो कल्पना करता है अपनी। किसके हैं? ये तो पुद्गल के रूप हैं, ये जड़ रूप हैं, इनसे तो अपनी महिमा मत गा। अब क्या है ना, महिलाएं क्या होती हैं, वो सोने के सेट तो ले आती हैं। अब क्या है कि पहन के जाए बाजार में तो छीन कर ले जाए, तो क्या रखती हैं, उनको बंद करके रखती हैं, उसको सबको अंदर में, है ना। सब तिजोरी में बंद, गुल्लक में बंद। अब पहन सकती नहीं, वो रखे सारे अंदर में है अरे पहन नहीं सकता तो क्यूट होता है उसको बैठ करके जबरदस्ती में मन की तसल्ली कि अल्लाह जी मेरे बात इतने गहरे रखे हैं। अब पहन सकता नहीं, यूज कर नहीं सकता, बस क्या करता है अपने पास आए आगे ट्रांसफर कर देगा, वो उसे ट्रांसफर कर देगा, वो उसे ट्रांसफर कर देगा, बट ट्रांसफर करते रहते हैं आगे आगे। पहनने की व्यवस्था तो है ही नहीं उनकी तेरे पास। हाँ ये बात बराबर है, पहन लेता उनको, थोड़ा शादी वादी में जाता पहनता दिखाता, मंदिर में जाता पहनता, वो छाव में जाता दिखाता पहनता, तब तक व्यवस्था थी। पहनने की व्यवस्था तो है ही नहीं, पहनता है नकली किराए पर लाया आर्टिफिशियल होता है। अरे तेरे नहीं है भैया, तो जबरदस्ती में रख के बैठा इनको ट्रांसफर करता रहता है। जीव के राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। वास्तव में जीव के राग होने पर भी जीव का राग नहीं है, क्योंकि राग पुद्गल का है। मैं कहा राग द्वेष मोह जीव के नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी विद्यमान नहीं है जीव के अंदर। ये किसने देखा? जिसने अनुभूति में आत्मा देखा। सुनो ध्यान से, जिसने अनुभूति में आत्मा देखा उसने आत्मा को देखकर देखा कि आत्मा के अंदर ये सब नहीं है। बाहर से बैठ कर हम सोचते रहते हैं कि भैया ये पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है इसके अंदर, समुद्र के अंदर। लेकिन समुद्र के अंदर गया, उसे वहां क्या दिखाई दिया? पानी 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 पानी, इसके अलावा कुछ और दिखाई दिया उसको? इसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं दिया। ऐसे जिन्होंने अनुभूति में अपना आत्मा देखा, उन्होंने ये बताया कि इस आत्मा के अंदर ये सब नहीं है। क्या नहीं है? स्पर्श रस गंध वर्ण राग द्वेष मोह शरीर सहनन संस्थान, ये जीव के अंदर में दिखाई नहीं दिए। यदि होते तो सिद्धों के भी होते, ये सिद्धों के तो नहीं है। सिद्धों के कहीं राग द्वेष मोह हैं? कहीं दिखते हैं राग द्वेष मोह सिद्धों के हैं? ये नहीं है, तो इसका मतलब जीव के नहीं है। जो सिद्धों के अंदर है सो मेरे अंदर है, और सिद्धों के अंदर नहीं है वो मेरे अंदर भी नहीं है। अब लगा लो सभी चीज, ये जो चीज बता रहे हैं ये सिद्धों के अंदर है कि नहीं है। मोह भी विद्यमान नहीं है, आज कर्मों का आश्रय भी नहीं है जीव को ये तो मतलब ये पढ़ा था आज तक, कर्म जीव को आश्रय करता है, ये करता है। कर्म का आश्रय भी जीव को नहीं है। शुद्ध जीव को कर्म का आश्रय भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, नो कर्म भी उसके नहीं है।
वर्ग वर्गणा स्पर्धक नहीं है। 3 पुद्गल के होते हैं ना, वर्ग से वर्गणाएं बनती हैं, वर्ण स्पर्धक बनते हैं, स्कंद बनते हैं, ये सब भी जीव के नहीं है। स्कंदादि पुद्गल के हैं, जीव के नहीं होते। अध्यात्म स्थान भी नहीं है, अनुभाग स्थान भी नहीं है, जीव के योग स्थान भी नहीं है, बंद स्थान भी नहीं है, उदय स्थान भी नहीं है। ये कर्मों की अवस्थाएं हैं ना, उदय बंद, ये सब जो अवस्थाएं हैं ये सब जीव की नहीं है। ये किसकी अवस्थाएं हैं? ये कर्मों की अवस्थाएं हैं। पढ़ना, कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं कर्मों की? 10। उदय, उदीर्णा, बंद हैं, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण हैं, ये सब कर्मों की अवस्थाएं होती हैं। ये सब जीव की अवस्थाएं नहीं होती। जीव को इन्हें देख के ऐसा लगता है मेरी अवस्थाएं हैं, लेकिन वास्तव में जीव की अवस्थाएं नहीं हैं। कर्म आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, हैं, आएंगे तो जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन जीव वैसा का वैसा ही रहेगा। ना जीव कहीं से आया, ना कहीं जाने वाला है। उदय स्थान भी नहीं है, कोई मारण स्थान जीव के नहीं है, जीव के स्थिति बंद स्थान नहीं है, संकलेश स्थान भी नहीं है, विशुद्धि स्थान भी नहीं है, संयम लब्धि स्थान भी नहीं है, और जीव के जीव स्थान भी नहीं है, गुण स्थान भी नहीं है। आखिर में जाके तो कह दिया गुण स्थान भी जीव के नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्धों के अंदर गुण स्थान है क्या? गुण स्थान कितने होते हैं? 14। ये सब जो संसारी जीव हैं उनकी अपेक्षा है। सिद्धों के अंदर कोई गुण स्थान होता ही नहीं है। बताओ बाजी कौन सी क्लास में हो? अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? पहली दूसरी। नहीं, धर्म के बारे में तो बाहर में कौन सी क्लास पढ़ रही हो? कि बाहर में एमए कर लिया, अब जा छुट्टी है, जा एमए करके अब कोई क्लास थोड़ा होती है। उसके बाद एमए करने के बाद 5वीं में हो, 6ठी में हो, 7वीं में हो, कोई बात थोड़ा नहीं रहेगी हैं। जब ने एमए कर लिया, डिग्री कर ली, तब हम क्लास में नहीं है। ऐसे ही जब वे गुणस्थानातीत हो गए तो किसी क्लास में नहीं है। अब क्या हो गए? वे गुणस्थानातीत हो गए। ऐसे गुणस्थान से रहित मैं भी हूं भाई। सिद्धो जैसा मैं हूं, जैसे सिद्ध हैं बिल्कुल ऐसा ही मैं हूं। ऐ शरीर सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। क्यों? कि तुम्हारे जैसा रूप मेरा रूप है। टीका तो कल पढ़ लेंगे, समय तो हो गया है ना। टीका में कह रहे हैं इसकी, जो काला, हरा, पीला, लाल, सफेद वर्ण है वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो काला रंग है, हरा रंग है, पीला रंग है, लाल रंग है, सफेद रंग है, बाहर में जब तक ये पुद्गलों में बैठा रहा तब तक रंगों को अपना मानता रहा। लेकिन जब आत्मा की अनुभूति करी, आत्मा में जाके देखा, तो आत्मा में जाके देखने के बाद रंग दिखाई दिया क्या वहां पर? उसको आत्मा की अनुभूति में रंग दिखाई दिया क्या? कि वहां पर रंग कोई दिखाई ही नहीं दिया। वहां क्या दिखाई दिया? वहां तो चेतनता 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 दिखाई दी। इसलिए कह रहे जितना वर्ण है वह सर्व ही जीव का नहीं है। सर्व में हला, पीला, काला के मंद हो चाहे तीव्र हो, बहुत गहरा हो कि हल्का हो, वह सर्व जीव का नहीं है भैया। तो रंग जीव का स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल द्रव्य का परिणाम में है। वो किसमें है? पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है। तत् में किसमें है? पुद्गल द्रव्य में, तन में है। वो जीव में, तन में नहीं है। हाँ, ऐसा हो भैया। जीव की अनुभूति में जाके देखो तो वहां पर ये कोई पुद्गल का रूप दिखाई देगा ही नहीं। और वहां पर क्या दिखाई देगा? वहां चेतन चेतन चेतनता ही दिखाई देगी। इसके अलावा पुद्गल रूप वहां पर नहीं है। ऐसी अपनी बात यहाँ पर हुई। तो अपन लोग भेद विज्ञान करें इसके बारे में कि क्या हमने पढ़ा और कैसे है इसका। तो दिन में भेद विज्ञान बारंबार करें इसका, है ना। किस किस का? द्रव्य, मोह, राग, द्वेष, मन, वचन, काय, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। एक तो ये है ना, और एक परमाणु और पर्याय, 2 का इनका भेद विज्ञान करें। आज बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9वां नमोकार। जबरदस्ती माता की, महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय।